आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम। अब क्योंकि ये बड़े बड़े जो सपने हैं ना, ये सपनों को अगर हासिल करना है तो तुम्हारी आज की औकात काबिल नहीं है, तुम्हारी आज की पढ़ाई लिखाई और समझ काबिल नहीं है। अगर तुम्हें मर्सिडीज लेना है, जैसे मैडम ने कहा मर्सिडीज लेना है, या साहब ने कहा कि मेरे को दिसंबर में 10 तारीख को मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज लेने के लिए जो औकात बनानी पड़ती है, पैसे की औकात, समझ की औकात, एजुकेशन की औकात बनानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें सेलिंग स्किल्स ही नहीं आता है, अगर तुम्हें लीड करने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो मर्सिडीज लेना है उसके लिए तो पैसे आने हैं, तो टीम बनने हैं, तो टीम आना चाहिए, टीम आने के बाद टीम रहना चाहिए, टीम रहने के बाद टीम से काम निकालना चाहिए, टीम से काम निकालने के लिए टीम से काम निकालने की औकात होनी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना है तो टीम को मोटिवेट करने की औकात बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना है तो सिखाने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को लीड करना है तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम से बिकवाना है तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को जोश पैदा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की कलाकारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। क्योंकि 1 लाख का टीम को अगर आग लगानी है उनमें, और 1 लाख की टीम को उनके अंदर जुनून को पैदा करना, तो बोलने की कलाकारी होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स कराने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ लीडरशिप की कलाकारी होगी। तो पहले तो आपने पर्सनल ड्रीम लिखा, फिर आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा। अब दोनों ड्रीम और आपकी काबिलियत में बहुत अंतर है। आपने लिख दिया मर्सिडीज लेना है, लेकिन आपके पास जो कौशल्य है, स्किल है, वो शायद मारुति ऑल्टो का है। तो आप मारामारी कर लेंगे, एफर्ट डाल देंगे, घूम फिर के मारुति ऑल्टो ही आएगी। क्योंकि वो जो जिस तरह का टीम चाहिए, जो कमाने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए, वो टीम बनाने के लिए टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशनल ड्रीम में आपको वो सब लिखना है कि लोगों से काम निकालने के लिए मेरे में जो जो कैपेबिलिटी की कमी है, मेरे में जो जो काबिलियत की कमी है, इन काबिलियत को मेरे को पूरा करना है। अब समझो आप एक हाउसवाइफ थी और आप आ गए 2 साल पहले नेटवर्किंग में। आपकी खास काबिलियत क्या है? बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर संभालना, सब पूरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को संभालना, सबके साथ रिश्ता रखना। ये काबिलियत आपने पिछले 20 साल में शादीशुदा जिंदगी में ये काबिलियत आपने डेवलप कर ली। अब वही 40 बरस की लेडी ज्वाइन करती है नेटस्विस में एज ए नेटवर्कर। उसकी हाउसवाइफ की कोई कलाकारी की नेटस्विस में जरूरत नहीं है। आर यू विथ मी? उसकी हाउस, उसको अच्छा खाना बनाने आता है, उससे टीम तो बनने वाली नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बराबर संभाल लेती है, उससे 10,000 आदमी को तो नहीं संभाल सकेगी। वो 3 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 3 बच्चों को पालना और 1 लाख का टीम को पालना, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब 20 साल में वो लेडी घर में बैठ के अपनी एक हाउसवाइफ की जिंदगी बना चुकी है। वो लेडी जब नेटस्विस में नेटवर्कर करके ज्वाइन करती है तो उसे बहुत सारी कलाकारियां डेवलप करनी पड़ेगी अपने 0 to 3 इयर्स में। तो पहले 3 साल तो कलाकारी डेवलप करने में ही लगी है। वो लेडी 40 की है तो कम से कम 43 की जब हो जाएगी, तब तक शायद सेलिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब ये सब चीजों की घर में तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं थी। मोटिवेशनल स्किल्स, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लोगों को लेना, लोगों को इंटरव्यू लेना, अनजान आदमी लोगों को टीम में जुड़वाना, ये कलाकारी वो 40 बरस की लेडी को नहीं मालूम। तो जब वो यहां आती है तो पहले 3 साल तो उसे ये सब चीजें सीखने में अपनी जिंदगी निकालना चाहिए। पहले सीखोगे फिर कमाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पहले पैसे चाहिए, पहले सीखने के लिए रेडी नहीं है। एजुकेशनल में जो जो अब सीखना है एज ए लीडर बन के, लीडरों में बोलने की क्षमता होती है, लीडरों में सब्जेक्ट की बहुत गहराई होती है। आज मेरे पास करीबन 500 अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर सकता हूं। आप बोलिए टीम बिल्ड करना है, तो टीम बिल्ड करने के 4 फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी पहले टीम बनाते हो, 100 जन का टीम बना दिया, फॉर्मिंग। फिर
स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग यानी फिर टीम में झगड़े चालू होता। आपने चक दे देखा? चक दे, शाहरुख खान का पिक्चर, कबीर खान क्या उसका नाम था। चक दे में पहला टीम फॉर्म होती है, फॉर्मिंग, फिर झगड़े होते हैं, स्टॉर्मिंग, फिर साथ आते हैं, नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मिंग। अब ये टीम बिल्डिंग की 4 स्टेप है। अब ये हाउसवाइफ को तो आती नहीं, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ ने टीम बिल्डिंग के ऊपर जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, 17 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ हाउ टू बिल्ड अ टीम, जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, या संतोष नायर का टीम मल्टीप्लायर बोल के सीडी अगर ये लेडी ने देख लिया, तो ये लेडी को समझ में आ गया कि टीम बनाने में 4 स्टेप होते हैं। अब वो लेडी आ गई, अब लेडी के नीचे 100 जन आ गए। अब 100 जन मार्केट में जाके लोगों को जुड़वाना चाहिए। अब जुड़वाने के लिए सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, सेलिंग स्किल्स की जरूरत है। अब वो लेडी सेलिंग स्किल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ सकती है, जिग जिगलर का बुक पढ़ सकती है, ब्रायन ट्रेसी का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, किंडलर ब्रदर्स का बुक पढ़ सकती है, एल्फ्रेड टैप का बुक पढ़ सकती है, जॉर्ज टैक का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, नील रैकम का बुक पढ़ सकती है। और अगर ये सब नहीं करना है तो संतोष नायर का सेल्स मल्टीप्लायर सीडी देख सकती है। तो बेचने के लिए स्पैंको प्रोसेस होता है कि किसी को मिलने के पहले सस्पेक्टिंग करो, एस, फिर प्रोस्पेक्टिंग करो, पी, फिर उसको अप्रोच करो, ए, फिर नेगोशिएट करो, फिर क्लोज करो, ऑर्डर लो। जब किसी के घर जाते हो उसको मिलने के लिए तो सबसे पहला ओपनिंग करना पड़ता है, ओपनिंग करके उसका अटेंशन लेना पड़ता है कस्टमर का, फिर प्रोबिंग करना है यानी क्वेश्चंस पूछने हैं, और प्रोबिंग करके उसको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, फिर सपोर्टिंग करना है, वहां पर अपने कंपनी के बारे में बताना, उससे वो कन्विक्शन आ जाएगा उसमें, फिर उसको क्लोज करना है तो वो एक्शन लेगा, फिर वो बोलेगा नहीं मैं सोच के बताता हूं, तो इसका मतलब है वो स्टॉलिंग कर रहा है। वो बोलता क्या गारंटी कि मैं आपके साथ जुड़ूं मैडम, मेरी जिंदगी बन जाएगी, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मैं मेरी बीवी से पूछ के बताऊंगा, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मेरे को करना ही नहीं है तो इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। अब इनडिफरेंस को हैंडल करने का तरीका अलग है, स्केप्टिसिज्म को हैंडल करने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका अलग है। ये वो हाउसवाइफ नहीं जानती, और वो अपने 100 जन को सिखाती भी नहीं। तो बेचारे 100 लोग मार्केट में जाके खाली हाथ आते हैं, क्योंकि खाली हाथ कैसे नहीं आने का ये कलाकारी जो ये हाउसवाइफ जो उसकी लीडर है उसको जो सिखाना है वो बेचारी खुद भी नहीं जानती, तो वो कैसे 100 को सिखाएगी। तो ये बेचारे 100 जाते हैं, मार खा के आते हैं, इसमें से पहले ही 3 महीने में कम से कम 70 लोग उड़ जाते हैं। ये फिर जाके 100 को लेके आती है, लेकिन फिर उसने किसी को सिखाया नहीं, खाली सबको जोश भरते हैं, सब में जोश भरते हैं। खाली जोश से तो कुछ होगा नहीं ना। मैं आपको जोश भरूं कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पागलपन है, जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप एक फाइटर है, आपकी आंखों में मेरे को फाइटर का स्पिरिट दिखता है। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें तो फासले, फासले तो रास्ते हैं, रास्ते तो मुश्किलें हैं, कि फाइटर हमेशा जीतता, तू जीत सकता है। अब ये सब डायलॉग तो मैंने मार दी। अब लेकिन जब वो मार्केट में जाता है और जब कस्टमर उसको बोलता है मुझे लेना ही नहीं है, तो ये मोटिवेशन का क्या काम आएगा। एमएलएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि प्योर मोटिवेशन से धंधा हो जाएगा। इसीलिए तीसरे गोल में मैंने कहा, तीसरा गोल कौन सा, तीसरा ड्रीम कौन सा है, उसमें आपको वो सभी कलाकारी लिखनी है जो आपको आने वाले 30-40 साल में लगने वाले है। तो सेलिंग स्किल्स लगेगी, टीम बिल्डिंग स्किल्स लगेगी, कम्युनिकेशन स्किल लगेगी, मैनेजमेंट स्किल लगेगी। अब इन सब के बुक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, और इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। या फिर आप खुद बैठ के सोचिए कि कैसे हो सकता है। सो किताब पढ़ोगे, अभी जॉन मैक्सवेल का लीडरशिप की किताब पढ़ोगे, 21 इररिफ्यूटेबल लॉस ऑफ लीडरशिप, तो एक लीडर 21 चीज क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप वो 21 चीज करेंगे तो आपके लड़के पागल हो जाएंगे, लड़के लड़कियां जो आपके साथ काम करे हो पागल हो जाएंगे। अब माल बेचने के लिए जो करना है, जो किताब में लिखा है वो कर लिया तो माल बिकवा दोगे। टीम बनाने की कलाकारी वो सीखोगे तो वो कर लोगे। तो आपको अपने एजुकेशनल गोल में, क्योंकि साले सपने बड़े बड़े हैं, क्योंकि मर्सिडीज लेना है, घर लाना है, तो गोल यहां है और औकात यहां है।
अब ये औकात को बढ़ानी है ना, ये हाउसवाइफ जो है अपने हाउसवाइफ का काम तो कर लेती है। हाउसवाइफ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हो सकता है एक टीचर है, एक आदमी टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, 40,000 उसके पगार है, उसको हमने पकड़ के ले आया, बोले साले नाज़ में आ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो भी बेचारा विश्वास कर लेता है और वो आ जाता है। उसे क्या लगता है टीचर की कलाकारी से मर्सिडीज आ जाएगी। अब वो क्या पढ़ा रहा था, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, BAT बैट या बैट यानी बल्ला। ये प्राइमरी टीचर है, इसको पकड़ के आपने ले आए। अब इसके जो सामने जो रोज सुबह बैठते हैं वो 50 आइटम होते हैं। 50 कौन होते हैं? बच्चे। वो 22 साल के इतने होते हैं, इतनी छोटी छोटी होते हैं। उनको ये कुछ भी बोले, CAT कैट, कैट यानी कुआ, कुछ भी बोले, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेचारा टीचर, ये 50 लोग और ये 50 बंधे हुए आइटम है, मतलब रोज सुबह लिपस्टिक पाउडर लगा के आ जाते, माँ बाप भिजवा देते हैं उनको, झक मार के ये 50। तो ये जो टीचर है, इसको बंधे हुए आइटम के साथ काम करने की आदत है। अब इसको हम पकड़ के लेके आते, बोलते हैं 100 अनजान आदमी को जुड़वा। उसने जिंदगी में अनजान आइटम देखा ही नहीं। उसकी 50 जो सामने बैठे जान पहचान की, उसके बच्चे भी, उनके माँ बाप जान पहचान के, बाकी के टीचर जान पहचान के, बाकी के स्टाफ जान पहचान के, उसकी बीवी वो उसकी जान पहचान के, उसके बच्चे उसकी जान पहचान के, उसकी एक दुनिया है। उस साले को पकड़ के हम लेके आ गए, बोले तेरी लाइफ बनेगी, और उसको मीटिंग में बिठा दिया। दूसरे 2 आदमी स्टेज पे खड़े हो गए, मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हो गया, मैंने मर्सिडीज ले लिया। टीचर भी साला ताव में आ जाता। दूसरी के ताव में आने से तो काम नहीं चलेगा ना, ताव में आने से धंधा थोड़ी ना होगा। अब टीचर ताव में चला जाता, मार्केट में जाता, बोलता झूठ, बोले भाग, बोले झूठ, बोले भाग, बोले झूठ, बोले भाग। टीचर आ जाता अपने गोद में, बोले सर ये तो बहुत डेंजर काम है, मेरा तो वस्त्र हरण हो गया। मैं मामा के पास गया, मामा ने मेरी चीर हरण कर दी। मैं मेरा चाचा के पास गया, उसने तो मेरे को रेप कर दिया। ये तो बहुत डेंजर काम है सर, ये मेरे से नहीं होगा, मेरा वही CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, यही ठीक है। अब वो निकल जाता है और तुम साले सोचते हो कि आज के तारीख में कोई आदमी को पैसा ही नहीं कमाना है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ जो काबिलियत बनानी पड़ती है, वो काबिलियत के लिए 3rd ड्रीम यानी एजुकेशनल ड्रीम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां लिखिए वो सभी चीजें, वहां लिखिए वो सभी चीजें जो आपको पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, झक मार के पढ़नी है। आपको अच्छा लगा तो भी पढ़नी है, ना लगे तो भी पढ़नी है। आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, आपको जानना है। उस टीचर को वो सभी कलाकारी, एक नेटवर्क का लीडर में जो होना चाहिए, वो सभी कलाकारी उस टीचर को पढ़ना चाहिए। अब उसके लिए वो किताब पढ़े, ऑडियो सुने, वीडियो देखे, किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे, या फिर पेड़ के नीचे बैठ के खुद ही सलाह सोचे, लेकिन कोई ना कोई उसकी तरकीब होनी, उसकी कलाकारी तो बिल्ड होनी ही चाहिए। तो आपको वो सभी स्किल्स, जैसे मैंने 400 किताब सेल्स की पढ़ी है, 1,200 CD मैंने सुना है, इसीलिए मेरा जो सेल्स का रेशियो, आज से 35 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया तो मैं 50 जन के पास जाता था और एक आदमी मेरा वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था जो साफ सफाई करने का मशीन है, मैं 50 आदमी के पास जाता था तो एक आदमी खरीदता था। फिर मैंने किताब पढ़ी तो किताबों में लिखा है बेटा बैठना ऐसे है कस्टमर के सामने, बोलना ये है, ये तो बोलो ही मत, और ऐसे कस्टमर को और उसकी बीवी को और उसके बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और तुम्हें यहाँ बैठना है और तुम्हें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, और उसको ऐसे बैठने नहीं देना है, उसको ये करना है। एक एक किताबें लिखे हुए। तो किताब में बोला है जाते ही ये बोलो, फिर वो ये बोले तो ये बोलो, फिर वो बोले तो ये बोलो, फिर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछो, ये 18 क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन पूछने से ये होता है उसके दिमाग में, ये होगा तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, जब वो इंटरेस्टेड होगा तब तुझे अपने माल बताना है। तो ये पूरा जो किताबें में लिखा था, तो मैं मार्केट में गया, 40 आदमी के पास जाता था तो एक बिकती थी। रेशियो इंप्रूव हुआ। पहले कितने के पास जाके एक को बेचता था? 50 आदमी के पास जाता था, डांस करता था तो 1 पैसा देता था, फिर 40 के सामने डांस करता था, फिर 1 पैसा देता था, फिर 30 के सामने गया और 1 चेक मिलता था, फिर 10 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 3 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 1 के पास गया और 1 चेक मिलता था। तब से लेके आज तक मेरा रेशियो 1:1 है। यानी अगर चंद्राकर साहब ने मेरे को नेटवर्कर करके ले लिया, मेरे को नेटवर्कर करके अपने नीचे टीम में ले लिया, तो मैं अगर एक आदमी को मिला तो मैं उसको जुड़वा दूंगा, मैं दूसरे को मिला तो मैं उसको जुड़वा दूंगा।
अब तीसरे को मिला, उसके पास पैसे नहीं है तो भी अपना चड्डी गिरवी रख लेगा, लेकिन वो जुड़ लेगा। मतलब मुझे मैं 100 आदमी को मिला, मैं 100 आदमी को मिला तो 100 को जुड़वा सकता हूं। अब ये जो कलाकारी है ये ऊपर से नहीं आया,